बराबर डी क्या होगा 1/sin x, बाई जगह पर क्या पुट होगा जी, ये पूरा का पूरा टर्म प्लस e पे पावर x, अब बटा क्या चीज, बटा dx होगा। अब देखिएगा दोस्त, हम प्रॉपर्टीज बताए थे कि d/dx u प्लस भी रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, तो क्या होता था du/dx प्लस माइनस dv/dx होता था जी, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो यहाँ पर भी तो वही कॉन्सेप्ट है, एगो u है एगो v है, तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखाएगा d/dx किसका 1/sin x का, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस d/dx किसका e पे पावर x का, दिस इज द u, दिस इज v। अब देखिएगा ये u बटा v के फॉर्म में है, u बटा v के फॉर्म में, याद करो हम बताए थे कि d/dx u बटा v क्या था जी, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx अपॉन v स्क्वायर था, ऐसा कुछ फार्मूला था ना। तो बस इसको फर्स्ट वाले को उसी टर्म में इसको u मान लो, इसको क्या मान लो, u मान लो, इसको क्या मान लो, v मान लो। तो क्या होगा दोस्त, साइन x d/dx किसका 1 का माइनस 1 अप इंटू d/dx किसका, सॉरी साइन x का कॉस लिख दिए, साइन x का, अब बट्टा नीचे क्या जो ये दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दो, यानी साइन स्क्वायर x होगा, प्लस e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन यही होता है, यानी e पे पावर x लिखाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा d/dx देखिएगा 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम बताए थे कितना, 0। कांस्टेंट का d/dx किसका, कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट पर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्त, 0 होता है। तो यहाँ पर 1 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो साइन x गुना 0 क्या लिखाएगा यहाँ पर देखिएगा, साइन x गुना 0 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस x होता है ना जी। अब बटा क्या चीज दोस्त, साइन स्क्वायर x, अब प्लस क्या चीज e पे पावर x होगा, ऐसा e पे पावर x। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो बचेगा d/dx बराबर, इसको पहले लिख देते हैं e पे पावर x, यहाँ पर देखिएगा ये तो खत्म हो गया, माइनस बचा, माइनस cos x बटा साइन स्क्वायर x, cos x बटा साइन स्क्वायर x, दिस इज द आंसर, दिस वन द आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये सवाल भी आप लोगों को 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए कुछ सवाल था नहीं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सा सवाल था, ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगर आप एग्जामिनेशन में जाइएगा तो इसको फटाफट बना दीजिएगा, बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक समय लगने वाला है। दो फंक्शन है, एक u का एक v का, और ये जो फंक्शन है u का, ये u बटा v के फॉर्म में है, तो बस इस तरह से आपको कर देना था, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होने वाला है आप लोगों को, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ऐसा कुछ तो नहीं था। हमको लगता है कि आई होप आप लोग सब बनाए होंगे, ठीक है, आप लोग सब बनाए होंगे इस सवाल को, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हम यहीं पर देखिए डिस्कस कर देते हैं, फटाफट डिस्कशन कर देते हैं। जो हम होमवर्क दिए थे उसका हम डिस्कशन यहीं पर कर देते हैं। देखिएगा एक सवाल हमने दिया था, ये था कि बाई बराबर लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x, इसका निकालना है d/dx बराबर वाट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इस लिमिट को सॉल्व कीजिए, यहाँ पर x के ऊपर 0 पुट किएगा तो cos 3x cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा दोस्त, 1 होगा। सबसे पहले ये लिमिट देखिए, सवाल ये सवाल भाई डिफरेंशिएशन का है ही नहीं, ये सवाल डिफरेंशिएशन का नहीं है, ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है ही नहीं। ये तो बस हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो डिफरेंशिएशन दे दिया ताकि आप लोग ना इसमें उलझ जाएं। उलझना नहीं है, पहले सवाल समझिए, ये लिमिट का सवाल है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x।
तो यहाँ पर x का यहाँ पर 0 पुट कीजिएगा तो cos 3 0 ये 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो d/dx। तो हम तो आपको हर बार बता रहे हैं दोस्त कि अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना मिलेगा भाई 0 मिलेगा, यानी d/dx बराबर क्या होगा 0 होगा। ये देखिए बहुत ही एकदम आसान सवाल। एक्चुअली में ये मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन का सवाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो भाई लिमिट का सवाल है, ये बहुत ही आसान सा लिमिट है। नेक्स्ट सवाल हम आप लोगों को दिए थे, देखिएगा हम थोड़ा सा इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग अरेंज करके लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल दिए थे कि y बराबर रूट एक्स, इसका d/dx निकालना। ये भी 2021 का पूछा सवाल है। ये तो भाई बहुत बार बताए हम, अब तो तुम सबको याद हो गया होगा कि रूट एक्स रहेगा तो 1/2 रूट एक्स होगा। दिस इज द आंसर। ये तो हम कल प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार बताए हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल दिए थे, ये एक सवाल था, ठीक है, ये एक सवाल था होमवर्क में दिया हुआ था, ये एक सवाल था। नेक्स्ट सवाल दिए थे कि y बराबर अगर 2 इंटू ई पे पावर 2x है, इस तरह से है 2 इंटू ई पे पावर 2x है। बहुत ही आसान सवाल दोस्त, हम बताए हैं आप लोगों को कि अगर d/dx करना है, e पे पावर ax का निकालना है तो क्या होता है 2 इंटू ई पे पावर ax होता है ना, ये होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर देना है। तो d/dx करेगा तो ये तो है कांस्टेंट, तो निकल जाएगा बाहर। तो d/dx किसका e पे पावर 2x का, इससे मैच करवाओ। एक जगह पर सॉरी यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया है, दिस इज 1 नॉट 2। a इंटू ई पे पावर ये होता है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर कितना है दोस्त, ये 2 बाहर है, तो एक यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 इंटू ई पे पावर 2x होगा ना। तो 2 दूरी के 4 ई पे पावर 2x, दिस इज आंसर। एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दिस ऑल आर द होमवर्क इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो लेक्चर। आप लोग इसको बनाए होंगे, बहुत अच्छा से बनाए होंगे। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग सवाल को बना रहे हैं, सवाल से डर नहीं रहे हैं। सवाल को बनाना इंपॉर्टेंट है। जो लड़का नहीं मान लिया बनाया होगा, जिसको कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके 1-2 बार बना लीजिएगा, बन जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये समय, ऐसा नहीं कि कोई टफ सवाल है, ऐसा नहीं कि कहीं से ये सवाल दम उड़ पुड़ के आ गया है, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही और कुछ सवाल आता है। जैसे देखिएगा सवाल देखिए पूछा हुआ है 2021 के ही बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन से पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल पूछा हुआ है थोड़ा सा समझिएगा कि दिया हुआ है d2/dx² साइन 2x दिया हुआ है ऐसा। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं दोस्त? हायर मतलब उच्च, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है। ये सब सवाल को बनाने का देखिए क्या तरीका होता है। यहाँ पर d2 लिखा हुआ है अपॉन dx² लिखा है, मतलब इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। कितना बार डेरिवेटिव करना है? 2 बार। तो सबसे पहले इसको 1 बार करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx क्या भाई साइन 2x का, साइन 2x का, ये है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो ये तो इस प्रोसेस से नहीं बनेगा, इसमें तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई d साइन 2x अपॉन d2x, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x है, 2x गुना हमको करना किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में करना है, गुना। तो इसको बोला फिर ऊपर लिख दो d2x अपॉन dx, है ना दोस्त। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2x होगा, और गुना ये 2 हो जाएगा बाहर, और dx अपॉन dx बचेगा। तो dx अपॉन dx का वैल्यू 1 होगा, यानी क्या होगा 2 cos 2x होगा। किसका? d/dx का। बाई कहने का मतलब हुआ यहाँ पर क्या दोस्त? बाई कहने का मतलब क्या हुआ? बाई कहने का मतलब हुआ d/dx किसका? साइन 2x का। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमको निकल के आ गया।
साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन निकल के आ गया। क्या निकल के भाई? 2 cos 2x। लेकिन हमको यहां पर एक बार नहीं कहता, हमको कहता 2 बार डेरिवेटिव करो। कितना बार डेरिवेटिव करो? 2 बार डेरिवेटिव करो। तो एक बार और करेंगे, क्या लिखेंगे? अगेन। अगेन मतलब पुनः। क्या होगा देखिएगा, d, अब इसको लिखने का तरीका होगा, एक बार तो ये कर दिए, d/dx2 लिखते हैं, d2/dx2 लिखते हैं, और यहां पर लिखेंगे साइन 2x। क्या चाहिए? साइन 2x का। तो ये क्या होगा? ये देखिए क्या होगा, तो ये होगा d/dx होगा, और इसका देखिए 2 बार डेरिवेटिव, तो एक बार डेरिवेटिव ये आया, मतलब क्या होगा भाई? यहां पर 2 cos 2x होगा। ऐसे अगर 2 बार डेरिवेटिव करना है तो इधर भी डेरिवेटिव करेंगे। समझ लो यहां पर ऐसे कि ये हुआ डेरिवेटिव आया, साइन 2x का डेरिवेटिव ये हुआ, तो यहां पर लिखो अगेन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक बार और कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव इधर जब लगाइएगा तो ये लिखाएगा, तो इधर भी लगाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? कुछ समझ में आया? 2 है कांस्टेंट, निकल जाएगा बाहर, 2 × d/dx क्या होगा दोस्त? cos 2x होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है ऐसा सवाल में। ये भी 2021 का आपका पूछा हुआ सवाल है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा सवाल है। स्क्वायर लिख दिया 2 बार, क्यूब लिखेगा 3 बार, 4 लिखेगा 4 बार, इसी तरह से करते जाना। एक को करना है, पहले एक करना है, फिर उसके बाद करना है, फिर बाद में करना, फिर बाद में करना है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव ये हुआ, अब इसका तो अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो फिर यहाँ से देखिएगा, हम इधर देखिए आपको बता रहे हैं वही चीज़ है। तो इधर क्या हुआ भाई? 2 हुआ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है x और यहाँ पर है 2x, तो चेन रूल फिर लगा देंगे, 2 × d cos 2x अब बटा d 2x। लेकिन हमको निकालना किसके टर्म में है भाई? हमको तो x के टर्म में निकालना है, और यहाँ पर आ क्या रहा है? 2x आ रहा है, तो फिर गुना करेंगे d2x/dx। चैन रूल पिछले ही क्लास में बताए हैं एकदम भर भर के। अब देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम बताए हैं कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है, हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? हम आपको ये बोल रहे हैं कि एकदम आप हैं जो जितना भी डिफरेंशिएशन का सवाल अभी तक हुआ है, जितना भी फॉर्मूला सब निकल के आया है, सबको एगो व्हाइट पेज पे लिखो और दीवार में चिपका लो। याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, आप उसको बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर उस पर सवाल बनाते रहो, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप एकदम ये कीजिए कि जितना भी फॉर्मूला आया है मैथमेटिक्स का, फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन उसे डरना नहीं है, फॉर्मूला है तो है, फॉर्मूला बन गया। तो अगर याद जिसको नहीं हो रहा भाई कि कैसे करेगा हमको याद आ जाए, तो कुछ नहीं, एगो व्हाइट पेज लीजिए एकदम, और उसमें एकदम सुंदर से लिखिए और लिख के दीवार में चिपका लिए, देखिएगा आपको 1 सप्ताह में याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 तो पहले से है दोस्त, इसका क्या होगा? तो इसका होगा माइनस साइन, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2x होगा। इसका क्या होगा? इसका तो 2, इसका तो सिर्फ 2 होगा, अभी बताए हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, तो क्या होगा? ये माइनस निकल जाएगा, माइनस, ये 2 और 2 4 होगा, -4 साइन 2x होगा। दिस इज द आंसर। तो अगर इसको डबल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, जैसे 2 बार कर दिए तो बोलेंगे डबल डेरिवेटिव, 3 बार कर दिए तो ट्रिपल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। पॉइंट क्लियर ना? वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है कि 2 बार आ गया सर, 3 बार आ गया सर, 4 बार आ गया, कोई बात नहीं, एग्जाम में आता है, आसान चीज़ तो है, ऐसा थोड़ी नहीं कि बहुत टफ चीज़ है। 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 40 बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर वही सवाल है आप लोगों के 2021 के 2021 के ही एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल है दोस्त? क्या सवाल है? d3/dx³ और यहाँ पर है x पे पावर 4, ये है ना, ये सवाल है। अब यही सवाल है, तो 3 बार इसको 3 बार करना है, क्या दिक्कत है? 3 बार इसको करना है,
है ना। तो इसको करते हैं कैसे, सॉल्व कैसे करें, पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले करेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर 4, तो वही फार्मूला आपको, तो फार्मूला हम बता दिए हैं, x पे पावर अगर n रहता है तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर n के ऊपर 4 है, तो 4 इंटू एक्स पे पावर 3 डायरेक्ट लिखते हैं, 4 में से 1 गया था 3, फिर करो इसको, तो इसको अब कीजिएगा तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखिएगा, यानी एक क्या होगा d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्त, किसको, x पे पावर 4 को, तो अब इधर भी करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स किसका, ये देखो 4 है तो बाहर निकाल दो, x पे पावर 3 होगा, डायरेक्ट कर दिए, एक स्टेप छोड़ दिए, 4 को बाहर निकाल दिए, फिर वही फार्मूला इसी फार्मूला पे सेट होगा, तो सेट होगा तो क्या होगा 4 अब गुना 3 n, अब यहाँ n के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर n के यहाँ पर क्या था वो भाई 4 था, तो यहाँ पर 3 अब गुना x पे पावर 3 में से 1 गया था 2, n माइनस 1 2 हो गया, यानी ये क्या हो गया भाई 4 तिया 12x स्क्वायर हो गया, 4 दिया के 12x स्क्वायर, हमको कितना बार निकालना, 3 बार निकालना, तो एक बार और इसको करो, d3 अपॉन डी एक्स 3, x पे पावर 4, ये क्या होगा भाई d अपॉन डी एक्स होगा, किसका, इसका, तो ये क्या होगा 12x स्क्वायर होगा, तो 12 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, 12 इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का, तो n बराबर अब कितना है 2 है, तो फिर से यही फार्मूला सेट कर देना है, तो क्या होगा दोस्त 12 n गुना 2 गुना x पे पावर 2 में से गुना x पे पावर x पे पावर 1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना हो गया भाई 12 दूना का 24 इंटू एक्स होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ d अपॉन डी एक्स क्यूब 3 x पे पावर 4 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया, कितना होगा 24x होगा। 8-10 वो सवाल बना लीजिएगा ना तो एकदम आसान हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, एकदम लगेगा कि सब क्या बच्चा वाला सवाल दे दिया, खाली हमको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि सब बच्चा वाला सवाल देखे ना हमको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। तो ये सब बहुत टफ चीज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सब बहुत टफ है, ये सब बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट पे बनता है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन, 4 बार डिफ्रेंसिएशन, 40 बार डिफ्रेंसिएशन रहे क्या फ़र्क पड़ता है जी, बनाना है तो बनाना है ना, तो बनाना है तो बनाना है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखा जाए, ठीक है ना, इतना दूर तक हो जाएगा, अब थोड़ा आगे कुछ किया जाए, अब कुछ आगे किया जाए, कुछ सवाल और है, सवाल को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, 1-2 सवाल और है इसमें, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा एक सवाल पूछा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर x माइनस 1, एक्स माइनस ए, ये है, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी बनाइए आप, इसको देखिए ऐसे लिखिए डी ई पे पावर x माइनस ए अपॉन डी एक्स माइनस ए, ऐसे, यहाँ पर x के ऊपर क्या है x माइनस ए है, इसको कर दिए, अब फिर गुना कर देंगे डी एक्स माइनस ए अपॉन डी एक्स होगा, है ना। तो देखिए याद करो, हम तुमको बताए हैं कि d अपॉन डी एक्स अगर रहेगा e पे पावर अगर x रहता है, क्या होता है e पे पावर x ही होता है, तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो वही रह गया, यहाँ पर x माइनस ए है, यहाँ भी x माइनस ए है, तो यही रह जाएगा, क्या रह जाएगा e पे पावर x माइनस ए रह जाएगा गुना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, d अपॉन डी एक्स क्या भाई u माइनस भी, तो क्या होता है du अपॉन डी एक्स और माइनस डी भी अपॉन डी एक्स, यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा dx अपॉन डी एक्स और माइनस डी ए अपॉन डी एक्स, तो इसका तो वैल्यू 1 होगा, दिस इज द कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा e पे पावर x माइनस ए गुना 1, इसका तो 0, यानी कितना होगा e पे पावर x माइनस ए होगा, दिस इज द आंसर,
दिस इज देखिए अब ये सवाल देखिएगा, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा देखिएगा इसका ऑप्शन क्या दिया है, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है e पे पावर x माइनस ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है x माइनस ए इंटू ई पे पावर x माइनस ए दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है e पे पावर x, ऑप्शन नंबर डी दिया है माइनस ई एक्स माइनस ए दिया है। अब सोच लो ऑप्शन में देखो कितना कंफ्यूजन है। हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स रहेगा, e पे पावर a इंटू एक्स रहेगा, तो ये क्या होता था a इंटू ई पे पावर a x होता है। अब कोई आदमी अगर ये याद रखे हुए है जल्दी जल्दी के चक्कर में a की जगह पर समझ लेगा कि x माइनस ए है और ये वाला देखो आंसर लगा देगा, तो गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? तो ये थोड़ा ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह से ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहिएगा, सवाल बनाइएगा, एकदम ये नहीं होना है, सारा का सारा सवाल बन जाएगा। और देखिए 2021 में और सवाल पूछा हुआ है, बहुत सारा सवाल है। जितना दूर तक अभी हम पढ़ाएं आप लोगों को उतना ही दूर तक में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। जितना दूर तक में हम पढ़ाए हैं उतना ही दूर तक डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और जो लड़का का सवाल नहीं हुआ है उसके लिए मेरा एक ही आग्रह है दोस्त कि आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई वीडियो 1-2 घंटा 2.5 घंटा का बना रहे हैं। सब वीडियो हम 45 मिनट 40 मिनट 45 मिनट का बनाते हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखिए दिया है आप लोगों को, फाइंड लिखा है फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स वेन WHEN वेन जब x बराबर a cos स्क्वायर थीटा एंड y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है सवाल। ये भी 2021 में 2 नंबर का सवाल पूछा हुआ है। ये 2 मार्क्स का सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा समझो, x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, ठीक है ना। x बराबर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर क्या दिया हुआ है, a cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर थीटा है तो सबसे पहले निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया जाए, dx अपॉन डी थीटा, तो ये क्या होगा भाई, a तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो d अपॉन डी थीटा क्या भाई, cos स्क्वायर थीटा। अब प्रिय दोस्त cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर का तो फॉर्मूले हम नहीं जानते हैं, हम किसका जानते हैं, d अपॉन डी एक्स का जानते हैं, क्या cos x का क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स जानते हैं। यहां पर स्क्वायर नहीं है cos x, यहां पर तो स्क्वायर है। तब कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं, देखिएगा, दिस इज द a, दिस इज द d cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहां कर दो d cos थीटा, इसमें 2 cos स्क्वायर है, तो पहले ये कर दो, अब फिर गुना कर दो क्या भाई, d cos थीटा जो यहां पर है cos थीटा अपॉन क्या d थीटा कर दो, दिस ऐसे कर दो, है ना। तो अब देखिए यहां पर x था, तो यहां पर x था तो साइन हो गया। अब यहां पर पूरा x स्क्वायर है cos स्क्वायर, तो अब यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर n बराबर क्या, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसको cos थीटा को मान लो x, cos थीटा क्या मान लो x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर अब बटा x होगा। दिमाग में ऐसा सोचना है, लिखना नहीं है, सोचना है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला पर देखो सेट होगा ये वाला, और यहां पर n के ऊपर कितना है 2 है, तो क्या लिखाएगा दोस्त, a, ये तो निकला हुआ है, यहां पर लिखाएगा 2 इंटू कॉस, और 2 में से 1 गया था, 1 के ना बचेगा जी cos थीटा, 2 में से 1 गया, अरे n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1।
अब देखो यहाँ पर क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो हमको पते है कब जी माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए माइनस, तो ये क्या होगा माइनस 2 इंटू ए, 2a माइनस निकल गया बाहर, क्या होगा दोस्त साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कितना आसान सा सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग लगा दीजिएगा सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हम x का निकाल दिया। देखिए y बराबर क्या दिया हुआ, यहां पर लिखिएगा अगेन, आगे आगे y बराबर क्या दिया हुआ दोस्त, y बराबर दिया हुआ a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसम धड़ाधड़ बन जाएगा दम, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो धड़ाधड़, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा कि डी बाई अपॉन डी थीटा जो होगा ना सर, वो होगा 2 इंटू साइन थीटा, सॉरी 2 इंटू ए भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा, धड़ाधड़ बन जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार अगर आप 10 वो सवाल पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऐसा बनेगा कि आप एकदम रॉकेट के स्पीड से बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा डी बाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पर थीटा है, डी बाई अपॉन डी थीटा करते हैं बराबर, पहले ये ए है तो ये को बाहर निकाल दो। यहाँ पर क्या होगा डी अपॉन डी थीटा होगा, किसका भाई साइन स्क्वायर थीटा का। फिर देखिएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं। अरे साइन स्क्वायर थीटा नहीं जानते तो इसको फिर से कैसे इसी टर्म में तोड़ना है, ए इंटू डी अपॉन डी साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा गुना डी साइन थीटा। एकदम पेशेंस के साथ, एकदम पेशेंस के साथ बनाना है, घबराना नहीं है। पेशेंस नहीं रखिएगा तो मैथमेटिक्स में कल गलत होने का चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाता है, समझे ना। मैथमेटिक्स में गलत कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, कब, जब आप पेशेंस नहीं रखिएगा तब। इसलिए दोस्त पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखा जाए कि डी बाई अपॉन डी थीटा बराबर, फिर इसका वही फॉर्मूला एक्स पे पावर एन वाला, तो क्या होगा ए इंटू 2 इंटू साइन एन माइनस 1 यानी 1 बचेगा साइन थीटा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा होता है। क्या मिलेगा आपको 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू दोस्त क्या चीज कॉस थीटा। ये क्या निकला डी बाई अपॉन डी थीटा निकला। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बाई अपॉन डी थीटा गुना डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखो देखो सिंपल है, कुछ नहीं किए हैं। डी बाई अपॉन डी एक्स को डी बाई अपॉन डी थीटा गुना डी थीटा अपॉन डी एक्स, इससे ही कट जाएगा, तब फिर डी बाई अपॉन डी एक्स बचेगा, ये बचेगा। अब डी बाई अपॉन डी थीटा के यहाँ पर क्या पुट होगा, डी बाई अपॉन डी थीटा के यहाँ पर ये पुट होगा, क्या पुट होगा जी 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, अब गुना होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखो हम निकाले क्या हैं, हम निकाले हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो अगर आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स, उल्टा पुल्टा क्या होगा 1 अपॉन माइनस 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम निकाले क्या है दोस्त, हम निकाले हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, उल्टा पुल्टा कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, बस नीचे 1 है तो ऊपर चल गया। तो क्या होगा दोस्त देखिएगा, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये पूरा से पूरा कट गया, बच गया कुछ -1, दिस इज द -1, दिस वन आंसर। ये 2 नंबर का आपका सवाल पूछा हुआ है, 2021 में ही 2 नंबर का सवाल ये 2 नंबर का सवाल ये पूछा हुआ है। आपके एग्जामिनेशंस में 2 नंबर का सवाल ये पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को परेशान हो जाना है कि सर सवाल दे रहा है किस तरह का दे रहा है, क्या दे रहा है। सवाल जो भी देगा आसान देगा, आपसे बनेगा, आपसे बनेगा, ठीक है ना। आपसे क्या होगा दोस्त, बनेगा।
आपसे क्या होगा दोस्त, बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 2021 में ही पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता फाइंड dy अपॉन dx प्राप्त कीजिए वेन, जबकि दिया हुआ है वेन y बराबर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट साइन दिया हुआ है स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर रूट एक्स, ये दिया हुआ है। इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। अब इस हम सवाल देखिएगा तो घबराना, पहले घबराना नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज़ को आप याद रखिएगा, क्या चीज़ भाई, कि आपको घबराना नहीं है। और दूसरा क्या याद रखिएगा कि कोई, देखिए अगर आप सिलेबस पढ़े हुए हैं तो आप ही के सिलेबस से सारा सवाल रहेगा। अब पेशेंस के साथ कैलकुलेशन जो करना है, एकदम कोई कुछ कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन दिमाग को शांत करके किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी मान लिया कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपका बगल वाला चोरी कर रहा है, अब आपको लगा कि वो चोरी करके बना रहा है, हम ऐसे बना रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर आप पढ़े हैं, सही से पढ़े हैं, तो आप सारा सवाल बना दीजिएगा। बगल वाला चोरी करके भी सारा सवाल नहीं बनाएगा, चोरी करके भी सारा सवाल वो नहीं बना पाएगा। आप ये एकदम कॉन्फिडेंस से रहिए कि आप पढ़े हैं भाई, सिलेबस को पढ़े हैं, तो आपको सारा सवाल बनना ही बनना है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें दिमाग एकदम शांत रखा जाता है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना तो लास्ट तक वो रह जाएगा और आंसर गलत आएगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यही सवाल है, जैसे कि यही सवाल है। सवाल को देखिए और मुस्कुराइए पहले। तो d अपॉन डी एक्स है, क्या है भाई, स्क्वायर रूट है साइन एक्स। स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स है, ये है ना। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर 1/2। अरे भाई ये तो देखो दिमाग लगा, ये तो इस पे सेट होने का कोशिश कर रहा है, ये तो इस पे सेट होने का कोशिश कर रहा है, इस फार्मूला पे, डिफरेंशिएशन के इस फार्मूला पर ये सेट होने का कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही अंतर है कि सर यहाँ पर x के यहाँ पर साइन रूट एक्स है और पावर 1/2 है, यहाँ पर n के यहाँ पर कितना है भाई, 1/2 है। ये जो पूरा का पूरा सवाल है इस फार्मूला पर सेट होने का कोशिश कर रहा है। बस ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी में तो सेट करना है जी, कुछ करना थोड़ी ना है रहा इसमें। तो आप क्या इसको देखिए ऐसे लिखिए, क्या लिखे भाई, d साइन रूट एक्स पर पावर 1/2 अब बटा d साइन रूट एक्स। यहां पर x पे पावर n है, यहां पर x, यहां पर इस पूरे पे पावर n है, यहां पर ये। अब फिर गुना, हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है dy अपॉन, यहाँ पर x आना चाहिए, अभी तो यहाँ पर x नहीं आया है, तो इसको फिर यहाँ लिखो d साइन रूट एक्स, है ना। अब बटा क्या बोलिए, d, यहाँ पर देखिए रूट एक्स। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है साइन एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करो, लेकिन हमको यहाँ पर लाना क्या है, x, तो फिर करेंगे d रूट एक्स अपॉन डी एक्स करेंगे। अब देखिएगा, देखो क्या चीज, ये कहाँ से आ गया भाई, 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, क्या लो, ये 1/2, ये क्या किए, ये भी आप लोगों का 2 नंबर का सवाल पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एकदम बहुत पेशेंस, इसमें सिर्फ ये देखना है कि कह क्या रहा है। ये स्क्वायर रूट लगा दिया तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला फार्मूला सेट करेगा, इस फार्मूला के सेट कर दिए। फिर देखिए साइन एक्स का आएगा तो ये सेट कर दिए, बस 2 तो फार्मूला सेट करना है। अब चलो देखो भाई, ये तो इसका क्या होगा, इसको तो इसके हिसाब से तोड़ना है, तो n के यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 x यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है, मतलब क्या है दोस्त, साइन रूट एक्स पर पावर n-1 यानी 1/2 -1, n x n-1 गुना।
अभी देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो क्या होगा कॉस, यहां पर x है, यहां पर x है तो यहां पर x, यहां पर रूट एक्स तो यहां पर भी क्या कॉस रूट एक्स है, गुना इसको तो बहुत बार बताए हैं क्या 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब कुछ नहीं, खाली अरेंजमेंट कर दो, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, नीचे आ गया 4, तब 4 रूट एक्स नीचे आ जाएगा। ये तो कंफर्म, ये तो हमको समझ में आया। यहां पर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आएगा। इसके बाद देखिएगा ये 1/2 में से 1 गया, आधा में से 1 गया तो माइनस आधा होगा, यानी कितना होगा दोस्त, साइन रूट एक्स पर पावर -1/2 होगा, गुना क्या होगा कॉस रूट एक्स होगा ना। देखिए हम आपको बताएं कि अगर a पे पावर -m रहता है तो इसको लिखा जाता है 1/a पे पावर m लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर क्या बचेगा कॉस रूट एक्स बटा 4 रूट एक्स, ये तो यहाँ से यहाँ तक इसका अरेंजमेंट। और ये देखिए इसको नीचे ले आइएगा, तो नीचे लाइएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए, तो ये क्या होगा साइन रूट एक्स पर पावर 1/2, पावर 1/2, तब पावर 1/2 लिखो या ऐसे लिखो, बात एक के ना है जी, पावर 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट नीचे लगा दो, बात तो एक ही है। तो दिस इज द आंसर, कॉस रूट एक्स बटा 4 रूट एक्स स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स, दिस इज द आंसर। ये भी आप लोगों का पूछा हुआ 2021 के एग्जामिनेशंस में, 2021 के एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ सवाल है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई टफ सवाल है या किसी तरह का ये सवाल है, ऐसा नहीं है, एक आसान सा सवाल है। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक हम होमवर्क आप लोगों को देते हैं, एक आप लोगों को। एक होमवर्क है फाइंड dy/dx, ये भी पूछा हुआ सवाल है आप लोगों का, फाइंड dy/dx 2021 में ही है, जबकि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटा स्क्वायर रूट कॉस एक्स, ये सवाल है, ठीक है। ये एक सवाल है, इसको आप लोग कीजिएगा, तो इसको आप लोग कीजिएगा, करने का कोशिश कीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे कि लॉग का इस्तेमाल करके हम डिफरेंशिएशन में कैसे कैसे यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में लॉग पे बात करेंगे, तो इस पे भी बहुत सारा सवाल पूछा है आपके एग्जामिनेशंस में, तो फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना ही दूर तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोस्त आप लोगों को लॉग पे डिस्कशन करेंगे। पहले लॉग पे डिस्कशन करने के बाद ये